अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, इस जदीद दौर में आए दिन कोई ना कोई नई इजादात होती रहती हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद देती हैं। इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके फ़वाइद हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके नुकसानात होते हैं, लेकिन हम उनसे आगाह नहीं होते। सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में जो हर घर में पाई जाती हैं वो होती हैं हमारी किचन अप्लायंसेस। आज उनमें से बात करेंगे जो हर खातून मेरा ख्याल है इस्तेमाल कर रही है, वो होते हैं हमारे नॉन स्टिक बर्तन। इनसे क्या इश्यूज़ हो सकते हैं उस पर बात करेंगे आज अपने शो में मोहसिन भट्टी साहब से, आफ्ताब इकबाल साहब से, डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज आप अपनी ओरिजिनल हालत में हैं। जी 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 बब्बू राना, असद कैफी, सर। ज़रियाब एंड अली शान। तो हमारे पास डमी म्यूजियम के फिर एक ही गेस्ट बचे, जी, डमी म्यूजियम से सिर्फ एक, द वन एंड ओनली। इन्होंने नवा देना सी। ज़िया शुक्रिया डॉक्टर बिटिया। वैसे मौजू बहुत अच्छा है और मैंने देखा है कि आप भी छोड़ते नहीं, किसी को पहुंच जाते हैं अपना कैमरा लेके। किसी दिन धर लिए जाएंगे। इनकी बात कर रहे हैं ना जी, आपको कौन धरेगा? भट्टी साहब आज केड़ी शय च पायोडीन पा रहे हो? नहीं तो नॉन स्टिक बर्तन। भट्टी साहब, नॉन स्टिक ने तो ज़िंदगी सिर्फ आसान की थी हर मामले में, अब आप उसमें क्या ऐसा बताने लगे हमें? देखिए, ये जो नॉन स्टिक बर्तन है जी। वैसे तो इनकी अफादियत है कि ठीक है, कुकिंग में आसानी हो जाती है, लेकिन अब इसमें दो मसाइल आते हैं। वो क्या? नंबर एक तो ये है कि जो इसकी कुकिंग का तरीक़ाकार है, जी, अगर आपने गलत तरीका इस्तेमाल कर लिया तो यही नॉन स्टिक बर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में नॉन स्टिक बर्तनों के नाम पे कई कंपनियां ऐसे गैर मेयारी पैन्स और तवे और बर्तन बना रही हैं ओए होए। कि वो उस टेम्परेचर से पहले ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं और नुकसानदेह हो जाएंगे। ये पाकिस्तानी मेड्स की बात कर रहे हैं जी। आप। हाय, ये तो अफसोस है, लेकिन गलत तरीके इस्तेमाल आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है कि ये आम बर्तन होते हैं, जी, सिल्वर के भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं, लोहे के भी हो सकते हैं। इनके ऊपर एक कोटिंग की जाती है जिसे टेफ्लॉन कोटिंग टेफ्लॉन, कहते हैं। अब वो जो टेफ्लॉन कोटिंग है वो इनको नॉन स्टिक बनाती है। बिल्कुल। ठीक। अब इसमें कोई ऐसे केमिकल्स होते हैं, जैसे एक केमिकल है उसे ऑप्टाफ्लोरोनाइक एसिड कहते हैं। अब ये जो कोटिंग है ये 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो सेफ है, अच्छा, लेकिन जैसे ही 327 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड करेगा टेम्परेचर तो ये डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये चंद कैटेगरीज बता रहे हैं या हर टेफ्लॉन नॉन? हर टेफ्लॉन कोटिंग जो है 327 डिग्री तक तो सेफ है, लेकिन पाकिस्तान में जो कई गैर मेयारी बना रहे हैं वो तो 250 डिग्री पे भी डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। ओह, और इसके जो फ्यूम्स हैं, इसके बुखारात जो हैं, वो जब खाने में शामिल होंगे जी, तो उससे हामला खवातीन के पेट में मौजूद बच्चा जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। वो Anomalies। उसको खुदा न खास्ता उसका हमल भी ज़ाया हो सकता है और उस बच्चे की सेहत पर भी बहुत बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। उसका मिस कैरेज भी हो सकता है। ओह। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगी, अवन में बेकिंग कर रहे हैं तो हमें पता है हमने 200 डिग्रीज पे रखा है, 400 पे रखा है। नॉर्मली हमें कैसे पता चलेगा कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड है? जी, अब देखिए कि इसमें हमें आजकल आप किसी भी स्टोर में चल जाएं या लोगों ने घर पे टेम्परेचर गन रखी हुई है। लेकिन वो इस काम के लिए तो इस काम के लिए भी है ना। है? आप उसको उस बर्तन में जब वो उसमें आप खाना बना रहे जी। हैं या ओवन में आपने रखा हुआ है तो आप उसका टेम्परेचर चेक कर लें। वो तो लेजर गाइडेड है ना, जी, तो आप उससे टेम्परेचर चेक कर लें। अगर वो 327 डिग्री से ज्यादा है और उसके अंदर फ्यूम्स भी उड़ रहे हैं जी, तो आप उस तरह की कुकिंग ना कीजिए। मसलन ओवन में जी, पिज़्ज़ा बनाते हैं यस, तो कई लोग उसमें ऐसी कुकिंग करते हैं कि जिस पे को 400 डिग्री तक जाता है टेम्परेचर। बिल्कुल हम लोग सेट तो कर। अब जब 400 डिग्री वाला टेम्परेचर है उसमें तो अगर नॉन स्टिक पैन है तो वो तो डीकम्पोज होना शुरू होंगे। क्यों जी? ठीक। आप इसमें नॉर्मल खाना बनाते हैं, लाइक सालन बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो रोटी वो पकाई जाती जी, है, अब फ्राई वो कर- अगर आप सालन बना रहे हैं तो उसमें पानी है। जी, अब जब पानी है तो पानी ने खोलना शुरू हो जाना है 100 डिग्री पे। बिल्कुल। उसमें अगर आपने कोई सब्जी डाली है या गोश्त डाला है तो वो उसी 100 से 125 डिग्री के दरमियान में वो गल जाएगा और उस केस में वो नुकसानदेह नहीं होएगा। लेकिन भट्टी साहब, स्टीम का टेम्परेचर तो ज्यादा होता है ना? हाँ, अब जब स्टीम वाले में है लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो तो खोलेगा
और आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि अगर उसका 327 से ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है तो वहाँ पे वो नुकसानदेह हो जाएगा। लेकिन जो ड्राई हीटिंग है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सर आप क्या कहते हैं? नहीं, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मेरा ख्याल है तमाम खवातीन इस्तेमाल करती हैं, सो इट डिपेंड्स। ड्राई गौर से सुनो कैफी, तमाम खवातीन। और लगातार हंस भी तुम दोनों रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। भट्टी साहब विच लाहौरिया भी इन्हें कर रहे हैं। कर रहे हैं भाटी वाली साइड जाए ना सर तो सर बच्चे खेल होते हैं की कर रहे हैं उठे जाके बह जा मैं तेरे कहन दे और कितने क्यूट लगते जी हैं। बड़े भट्टी साहब बड़े क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। क्या करें भट्टी हमारे साहब, साथ मास्टर्स में एक क्लास फेलो थी हमारी, वो अंदरून शहर से, तो वो नान पकौड़े कहती थी, नान पकौड़े। बड़ी शौकीन थी नान पकौड़े। तो आपके कहने का मतलब है भट्टी साहब के नॉन स्टिक जो है उसको यूज ना किया जाए और मिट्टी के बर्तनों पे हमें खाना नहीं, बनाना मेरा ये मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसमें आप सालन बनाते हैं तो उसमें कोई खतरा नहीं है, बेकिंग क्योंकि हाँ बेकिंग में अगर 400 डिग्री पे जा रहा है तो फिर खतरनाक है, और अगर उसमें ड्राई हीटिंग कर रहे हैं तो वो खतरनाक है। वो कैसे खतरनाक है कि आपने देखा है कि हम अक्सर यूट्यूब पे देखते हैं या अक्सर हम टीवी पे ऐसी रेसिपी देखते हैं कि जिनके घर में ओवन नहीं है वो ये करें कि एक नॉन स्टिक बर्तन ले लें, देगची ले लें, उसके अंदर एक प्याला रखें, एक बाउल रखें और उसमें आप मावा डाल दें, कोई उसमें केक का बैटर डाल दें, कुछ भी, और उसको ढांप दें। अब उसके नीचे आग जलाएं। अब वो जो नॉन स्टिक बर्तन है उसके अंदर कोई लिक्विड नहीं है, तो वो जब टेम्परेचर जाएगा उसके जो फ्यूम्स उड़ेंगे वो तो फौरी तौर पे अगले 15-20 मिनट में वो 400 डिग्री से एक्सीड कर जाएगा। इसका इलाज ये है कि बड़ा पतीला, जी, जो ट्रेडिशनल आम पतीला हो या स्टेनलेस स्टील का या इवन सिल्वर का, वो अवन का काम कर सकता है। जी, वहां पे ये शौकीनी ना करें नॉन स्टिक की। ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਟਾਫਟ ਪਰਾਂ ਹੋਵੇ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਅੰਤਰੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ नहीं नहीं, उनके घर में फिर नॉन स्टिक तवे, नॉन स्टिक पैंस नहीं होते। नहीं होता। ਤਵੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਵੇ ਆ ਜੀ, ਐਡਾ ਰੋਟਾ ਪਕਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। रोटा उसको मंडा कहते हैं। ਮੰਡਾ हाँ, रोटा नहीं होता। रोटा प्रिंटिंग मशीन होती है। रोटा एक वायरस भी है बेटा। ਮੈਂ ਮੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਰੋਟਾ ਕਹਿਤਾ। ਮੰਡਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਰਦਾਸ ਜੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ। वाह, बड़े स्टाइल। हाँ, उसके ये बाजू यही तो इस तरह करते हैं। ਉਧਰ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਵਾਲ ਸੜੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਲਵ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ। ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਫਿਆ ਐਵੇਂ। फिर वाकई आपने रोटियां लगाई नहीं? मैंने रोटी लगा के रोटी निकाल, ये सिर्फ शौकिया। आप क्या घर में तनूर अगर हो तो आपको कोई रोकेगा कि आप अपना तजुर्बा करें? ਮੰਡਾ ਪਕਾ एक रोटी खराब ही हो जाएगी ना, हालांकि हुई नहीं थी। ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। नहीं कैसे हो सकती है मतलब? माय मदर एट दैट रोटी। माशाल्लाह, वाह वाह। उसका सबसे खूबसूरत पहलू होता है उसको निकालना। वो जो आपके हाथ में पोकर्स होते हैं ना, एक के साथ आप पेयर्स करते हैं दूसरे से और दूसरे के साथ रंबी होती है, उसको रंबी कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उतारते हैं। ऐसा गोरा भी इजी कर लिया, पेंडू भी इजी कर लिया, इसके साथ पर्स करते उधर से रंबी कर ली तो रंबी रुम्बू। वैसे मियाँ अब तो घरों में तनूर नहीं होते। आइए मैं आपको दो दिखाता हूँ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। नहीं नहीं, यहाँ पर जो लंगर चलता है ना हमारा, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ उसी पे चलता है। इसलिए इतनी रोटियां और कौन पकाए? सर अब तो पोर्टेबल भी आ गए हैं। वैसे उसका कोई खाता नहीं। हैं? देसी की जो बात है वो खैर मैंने भी इसलिए कि पोर्टेबल कच्चा तनूर नहीं ना होता। बिल्कुल, और तनूर का रोमांस ही उसके कच्चे होने में और लकड़ी के गुटकों में है। जब आप मेटल बॉडी ले आए गैस का, तो फिर फायदा क्या रहा? ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੱਕ ਲਾਉਣ ਤੁਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੂਰਤੀ ਬੈਠੀ। ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰਾਸਪੁਟੀਨ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਿਲਜੁਲ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਂਡ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਬੋਲ ਨਾਲ ਹੂਆਂ ਕਰੀ ਜਾ। जी जी मैं बोलता हूँ। ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। सिर लाने वाला क्या? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਜ਼। वैसे नौजवान तुम्हें देख के वाकई लगता है कि पास्तर नौत को हुनूत कर रखा है। ਇਹ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। किससे? ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸਿਗਲ ਲਾਉਣਾ, ਡਰ ਆਹ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ। क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਛਾਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। अरे, ਹਾਂਡੀ बल्कि ਅੰਦਰ साहब ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि नॉन स्टिक के लिए हम या तो प्लास्टिक के चम्मच इस्तेमाल करते हैं या वुडन
स्टील तो इस्तेमाल ही नहीं करना होता, लेकिन लोग ये नहीं समझते। इसीलिए तो उसके ऊपर लाइनें पड़ी होती हैं। जी क्रैचेस होते हैं, फिर कूची से साफ कर रहे होते हैं लोहे की। एग्जैक्टली अब वो जो स्क्रैपर है या कूची है वो इसको टेफलॉन कोटिंग को इतना डैमेज करती है, उसके बाद ये कुकिंग के काबिल नहीं रह जाता। बिल्कुल। अब लोगों को अंदाजा नहीं होता है, कई घरों में तो ये भी होता है कि इसकी टेफलॉन कोटिंग डैमेज हुई हुई है बिल्कुल, कहीं और वो patches उसके बावजूद उसमें कुकिंग कर रहे हैं और उसके लिए फिर 327 डिग्री टेम्परेचर का वेट नहीं करना पड़ता, फिर 100 का वो उससे पहले ही डिकम्पोज हो रहा होता है जाहिर सी बात। और उससे पहले उस खाने को इतना नुकसानदेह कर रहा होता है। इससे थायराइड ग्लैंड भी इससे डैमेज होता है और इससे जैसे आपको मैंने बताया हामला खवातीन वाला, उसके अलावा ये जिगर को तबाह कर देता है। और फिर आप ये देखें कि हम जो बात ड्राई हीटिंग की कर रहे थे, रोटियां कि सबसे उसमें रोटियां जो है, जी रोटी शुरू में जब आपने एक साइड उसकी पलटाई है उसके बाद उसमें वाटर कंटेंट तो खत्म हो गया, जी अब उसकी ड्राई हीटिंग शुरू हो गई है। और अगर उस तवे पर जब रोटी बन रही है आप उस टेम्परेचर गन से उसका टेम्परेचर चेक करें तो वो आराम से 350 टेम्परेचर आपको शो कर रहा होगा। तो अगर रोटियों के लिए इस्तेमाल करना है तो नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल ना कीजिए। भाई कितनी जिंदगी आसान वैसे तो कर दी है, लेकिन अब आप इससे तो व्हाट अबाउट कि जो हम पराठास बनाते हैं या कोई ऑयल या घी या बटर डला होता है। हाँ, ऑयल या घी वाले केस में फिर भी बचत हो जाती है, लेकिन आप टेम्परेचर को ज़रूर चेक करें। सर क्या चेक करें, जब बनना ही उस टेम्परेचर पे है तो हल्की आंच पे कैसे बन सकता है? फिर आप उसका धुआं चेक कर लें कि अगर तवे में से जिस वक्त तवा खाली है और तवे में से अगर फ्यूम्स उठते हुए आपको नजर आ जाएं, थोड़ी देर के लिए उतार दें उसको। हाँ, या तो उस वक्त आप उसको बंद किया करें, उसका फ्लेम लो कर दिया करें। अगर खाली पड़ा हुआ तवा और वहां पे भी वो धुआं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें डीकम्पोजिशन का अमल स्टार्ट हो चुका है। तो हम ये तवा फेंक क्यों नहीं देते? अच्छा, ये बेहंगम नौजवान हमेशा मुस्कुराता रहता है, क्या हुआ? दरअसल बाबा जी वो जरा खाने का जिक्र हो रहा है जरा। इस्लामाबाद जाओ ना, जो बंदा समत बॉन्ड सौं के टुन होया होंदा नाल अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे हैं। नहीं तो क्यों समत बॉन्ड क्यों? अरे नशा ही फाइनल है भाजी, समत बॉन्ड। नहीं यार, वो तो बड़ा थर्ड क्लास नशा है। भाजी फिर तुम सुंघिया नहीं। कमाल, क्या मतलब? मैंने सूंघा हुआ है लेकिन नशा नहीं किया हुआ। हाय, एक नज्म हुई है अगर इजाजत हो। हाय वो मिट्टी के कच्चे बर्तन, वाह वाह। हाय वो मिट्टी के कच्चे बर्तन हर बार सावन में पिघल जाते हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हाय वो सावन में बने कच्चे मिट्टी के बर्तन पिघल गए, आए हाय। लो जी ठीक है, ऐ वेख रहा आफ्ताब मियाँ खैरियत है? बस वेख लिया ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੈਨਸਲ ਵੀ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, टाई भी सीधी करना ਪਿਆ है और फिर हैंड्स अप भी हो गया है। पसंद आई नज्म? जी थैंक यू। ਇਹ जरा ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹਦਾ मतलब ਸੀ। वैसे आज तुमने सफेद शलवार कमीज क्यों पहनी है? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲਾਂ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰੇ नहीं। अच्छा भट्टी साहब, ऐसा हुआ कि कहीं छापा मारने गए हो और छापा पड़ गया हो? किस चीज का छापा पड़ गया? मतलब जिनके यहाँ छापा मारा उनकी हेड गई, उन्होंने बंदे जमा किए और इन पर। ये ठीक कह रहे हैं कि इन पे कई दफा हल्ला बोला। जिथे दूसरे बंदे ने फौरी फालसे च नुक्स नहीं, दूसरा फ्रूट ऐसा है, मैं आपको नहीं कह रहा, आम बेचा लेकिन गर्मा अगर आप खाएंगे तो मैं आपको नहीं भाई कह रहा। भट्टी साहब ईद वाले दिन तुसी वे मंडी गए, बकरियां ते पायोडीन ना तुसी ईद मुबारक लिखे। और भाई आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। अरे नौजवान, नहीं तुम्हारे मुंह में जबान है क्या? वैसे आफ्ताब मियाँ तुम्हें कुछ याद नहीं आया? जी मुझे याद आया। कह दो। जॉन भाई आपको याद कर रहे हैं। अरे यार, मिलने जा रहे हैं आप उनसे? उनका बहुत खूबसूरत शेर है, हाँ। खाम खा उसको पैराफ्रेज करने बैठे हुए, उसकी बल्कि तहरीफ कर डाली आप। ये तुम्हारी ख्वाहिश थी या ऐसे ही बात कह दी? बस सरजद होगी। उफ, मेरे अल्लाह। कुछ जॉन साहब का अगर आता हो तो सुना दीजिए। लो फिर सुन लो। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। बहुत खूब। वाह वाह। ये वैसे अंजुम रुमानी की गजल है, इंस्पिरेशन है जॉन की वहां से। भैया अता कीजिए, वो क्या थी? दिल से उठता है सुबह शाम धुआं, कोई रहता है इस मकान में क्या। अरे आप भाई वैसे बड़े स्टाइल ना बैठे, मेरा भी दिल करता है कि मैं बेटा वो हो नहीं सकता ना। हर दिन 9 पैंटा पड़वा बैठा तू।
ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ और फिर 6 घंटे बैठा ही रहता है। आज आप असद कैफी हैं? जी आज मैं सद के अल्लाह से है। ये कौन खांस कौन रहा? ये कैमरामैन खांस रहा है, वो भी इंसान है। मैंने कहा आप में से कोई खांस रहा है और उसे इसका पता ही कोई नहीं। पता उन्होंने कैमरे ने लत मारी भी चुप रहा चुप भी कर शो रहा है कैमरे तो भी भान दा खौफ इन्ना है। मेरा किस तरफ से खौफ है, क्यों? जो स्टूडियो अंदर वड़ते ने कैमरे आप ही सेट होकर खलो जाते कैमरे मैन ये बाहर चौल खा रहे होंगे ने बल्कि कैमरा फोन करता वो मरे छेती आ वो आ गया ही। भट्टी साहब सीरियसली आपको कभी अंदाजा हुआ है कि मेरे आने से मैंने किसी पे दहशत डाली हो? नहीं नहीं तुसी डाल दे नहीं होता खाम खा की डाल। उनकी आवाज नहीं निकल रही लाफ्टर लिया मैं उनको पता है इन्हें मेरी पायोडी नहीं खोला नहीं Guys, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।